Hi, you are watching the YouTube videos of YouTube channel Sonika Anand. In this video, I am going to explain the topic circle of a standard 10th. Now I am going to start the video. Now we have this question and we have to solve this. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यहाँ पर दो फॉर्मूलाज को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला कि अगर आपका कोई सर्किल है, ये उसका सेंटर हो गया और यहाँ पर अगर कोई एंगल फॉर्म होता है थीटा एंगल, तो यहाँ सर्किल के किसी भी पार्ट पर अगर कोई एंगल फॉर्म होगा तो वो इस एंगल का हाफ होगा। तो मान लीजिए अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया और इसका रीजन है एंगल एट सेंटर is twice of angle at remaining part of the circle। कि अगर सेंटर पर ये सेंटर है, यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, तो रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी एंगल जो बनेगा वो सेंटर का आधा होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी कि जैसे ये जो आपका पॉइंट है और ये पॉइंट सेम होना चाहिए। दूसरा थ्योरम जो इस क्वेश्चन में लगेगा वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ये सर्किल है और इसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो कि इस सर्किल के अंदर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम है ये 180 डिग्री है। मान लीजिए अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो इनको ऐड करने पर हम ये 180 डिग्री होता है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर बनता है इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसकी थ्योरम ये है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल देखिए इसकी 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये दो थ्योरम्स आपको सर्किल जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो ये पता होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं वैसे वैसे आपको साथ थ्योरम्स को डिस्कस करूंगी। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों थ्योरम्स का हम यूज करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इसका कैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब आपका ये फिगर है और आपको एंगल ABC निकालना है, ये एंगल। तो आप पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। आप A पॉइंट से शुरू करके सर्किल के किसी भी पार्ट पर एक यहाँ पे एंगल बनाओगे। लेट इट दिस बी एंगल इज D। सो एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, दैट इज एंगल AOC। और आपका जो रीजन होगा वो क्या होगा, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये आपका रीजन है। तो यहां से आपका अगर ये 130 डिग्री है तो एंगल ADC आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 130 डिग्री यानी 65 डिग्री। क्लियर। अब ये हमारा 65 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABC एंड D। ऑल द 4 पॉइंट्स आर टचिंग द सर्कल, सो दिस इट मेक्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ एंगल ADC, देखिए ADC प्लस एंगल ABC
इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको नेक्स्ट थ्योरम बताएगी। बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका रीजन है। तो ये आपका 65 डिग्री हो गया एंगल ए बी सी, और ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी, आप 180 में से 65 को माइनस कर लीजिए, यानी आंसर क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री। So our answer become 115 degree. In this way we solve these types of questions. Now observe the second pattern and you have to solve this type of question. It is given here that angle AOB is 110 degree and we have to find these two angles. One is ACO, that is this angle, and this angle CAO. We have to given angle AOB is equal to 110 degree and we have to find angle OCA and angle CAO. How will we solve this? This is the center of our circle and we can observe it. COB is the diameter. That means this is a straight line. And whenever there is a straight line and we have an angle, the total angle, sum of the angle is 180 degree. So from here, AOB is 110 degree. We can easily find out that angle COA. Okay. Now, angle COA plus angle AOB is equal to 180 degree. Because this is the diameter of the circle. Clear? We must mention the statement also, the reason also. This is the statement portion. One thing I also want to share you, to do the work neatly, just draw a line, write over here statement and here the reason. Okay. Now our first statement, the statement line must be broad enough. Okay. Now the first statement is angle COA plus angle AOB is equal to 180 degree. And what is the reason? Reason is COB is diameter of the circle. Okay. So its angle is, so it is a straight line, so its angle is 180 degree. Now angle COA plus angle 110 is equal to 180. So from here we have COA is equal to 180 minus 110, that is 70 degree. Okay. Now this becomes 70 degree. Now we can observe here, this is a triangle. COA is a triangle. Now in triangle COA, angle OCA is equal to angle OAC. Why? What is the reason? OC is equal to OA, which is the radius of the circle. So angles are also equal. I want to share with you, अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये OC और OA ये आपका रेडियस है सर्कल का। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं. एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, नाउ आई हैव लेस स्पेस. So we can write in triangle COA these two angles are equal and angle COA plus angle OAC plus angle ACO is equal to 180 degree. Because what is the reason? Sum of all the angles in the triangle is 180 degree. Sum of angles is equal to 180 degree. Okay.
Now we have what here? We have 70. So as these two angles are equal, so we can take it as both x. So in both the cases we write x plus x, which is equal to 180 degree. So I think question is clear to you. You can easily solve it now. We have 2x is equal to 180 minus 70, that is 110 degree. So value of x is 55 degree. So both of them is equal to 55 degree. Now observe this question. I have not written the whole question. I have written only the conceptual question. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप किस तरह सॉल्व करोगे? पहले आप देखो कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है. आपको यहाँ दिया हुआ है C, D और B, ये 43 डिग्री है, और B, C, A ये 52 डिग्री है, और आपको ये तीनों चीजें पता करनी है. ठीक, A, D, B, सबसे पहले ये A, D, B, यानी आपको ये एंगल पता करना है. ठीक है, यहां पर शुरू करने के पहले कंसेप्ट बताऊंगी कि अगर मान लीजिए ये कोई सर्कल है और यहां पर कोई ऐसे एंगल बनता है थीटा, जो एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे पॉइंट पे खत्म होता है, तो इसी पॉइंट पर अगर कहीं पर भी अगर ट्रायंगल बन रहा है जो इसी ए से शुरू है और इसी बी पर फिनिश हो रहा है, यहां पर रिमेनिंग पार्ट में वो कहीं पर भी टच कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वही सेम पॉइंट हो जो पहले वाले एंगल का है, तो ये भी एंगल इस एंगल के बराबर होगा. यानी अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री. फिर से समझ लीजिए, जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे खत्म हो. सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में ये कहीं भी टच करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये आपकी थ्योरम होती है, इसका नाम होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. इस थ्योरम को बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. इसी थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको फिगर को बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा. अब आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल सर्किल के इस पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर. तो अब आप देखिए कि यहाँ से जो दोनों लाइनें जा रही हैं, आर्म्स जा रही हैं, तो एक डीए की आर्म जा रही है, एक सीडी की आर्म जा रही है, और लेकिन जो आपकी ये एंगल बन रहा है इसकी दूसरी आर्म डीबी जा रही है, तो हम ये सीडी वाली आर्म नहीं लेंगे. तो इस एंगल की जो मेन दो आर्म जा रही हैं वो कहाँ से जा रही हैं? ए, डी और बी जा रही है. यानी इस फिगर को हम इस तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं कि हमारी आर्म ऐसे जा रही है. ये देखिए, ये आपका ए है, ये डी है और ये बी है, और हमको ये एंगल निकालना है. यानी इन्हीं दो पॉइंट से अगर कहीं एंगल बन रहा हो, तो अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट से एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन इधर निकल रही है, लेकिन ये लाइन ऐसे जा रही है और यही देखिए बी पे टच कर रही है. यानी ये लाइन आपकी स्ट्रेट गई और देखिए वहीं बी पे टच कर रही है, ये देखिए. और ये एंगल यहां कितना बन रहा है? 53 डिग्री, 52 डिग्री. ठीक है, तो ये 52 डिग्री है और यहीं से शुरू है और यहीं पे खत्म है, तो ये वाला एंगल भी आपका 52 डिग्री होगा. क्लियर है? तो बहुत आसानी से समझ में आ गया कि एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी है. तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. रीजन हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये एंगल की वैल्यू आपकी हो गई 52 डिग्री. क्लियर? ये आपका आ गया 52 डिग्री. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी ए सी. अब ये देखिए ये कहां पे जा रहा है? ये है बी
AC, यानी ये आपका वर्टेक्स है। जो आपका मिडिल में वैल्यू है BAC, तो मिडिल वाला आपका वर्टेक्स हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि जैसे आपको पता करना है BAC, ठीक, ये आपका सर्कल बना हुआ है और इसमें बीच वाला क्या है A, तो A पॉइंट आपका ये है, तो ये आपका A पॉइंट वर्टेक्स हो गया। ये एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये मिडिल वाला है और इसके एंड पॉइंट्स कहाँ है, B और C पर। तो ये आपका B है और ये आपका C पॉइंट है कहीं पर, ये ऐसे गया आपका। तो हमें कोई भी ऐसी दो लाइन लेनी है जो B और C से जा रही है। अब देखिए B से ये आपकी गई एक तो जो थी, एक लाइन आपकी ये जा रही है D की तरफ और एक लाइन आपकी यहां जा रही है C की तरफ जा रही है, ठीक। अब B और C से आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये लाइन BAC हमको ये निकालना है, ठीक। और यहीं से देखिए ये लाइन जा रही है D वाली और ये C को कर रही है कवर, ठीक है। इस B पॉइंट से ये D पे जा रही है और ये हाँ, तो देखिए B से सीधी गई और ये देखिए सीधी C से मिल गई, तो दोनों वही एंड पॉइंट्स मिल गए हमें। और ये D पॉइंट आपका ये हो गया और यहाँ एंगल आपका कितना लिखा हुआ है 43 डिग्री, तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा 43 डिग्री। यानी आपका जो वर्टेक्स है ये मिडिल वाला, वहां से नहीं, जो आपके किनारे के दो पॉइंट है आपको वहां से देखना है कि कौन सी दोनों लाइनें जा रही हैं सर्कल के किसी भी पार्ट पर, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा BAC, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 43 डिग्री। रीजन वही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आपको लास्ट निकालना है ABC, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसको लिखने की बजाय फिगर से आपके साथ शेयर किया है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। अब देखिए ABC जो मैंने मिटा दिया, आपको प्रॉब्लम हो आप वीडियो रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा। ABC, that means you have to find the whole of this angle. Okay, now this is our what 43 degree। आप इसको दो तरह से निकाल सकते हो कि एक तरीके से तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इनका सम और इसका सम कितना है 180 डिग्री, because the opposite angles of the quadrilateral, sum of opposite angles of the quadrilateral is equal to 180 डिग्री। या आप आधा ट्राइंगल लेके भी सॉल्व करोगे कि BAC is a triangle, so sum of all the three angles is 180 डिग्री, दोनों से ही आपका एंगल भी आ जाएगा। तो now I am going to prefer the theorem for the circle, that is angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री। रीजन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD इज आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट वी हैव, व्हाट इज एंगल D, दिस इज 43 प्लस 52 एंगल B प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 95, we have 85 degree, okay।